हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वी आर मॉनिटर पर। तो फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी अपडेट्स आ रही है। तो क्या अपडेट्स देख लेते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार बना तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ईपीएस 95 हायर पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट की ताज़ा खबर, जानिए क्या है पूरा मामला। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बावजूद भी केंद्र सरकार और ईपीएफओ की ओर से दायर याचिका समीक्षा याचिका के कारण ईपीएस 95 पेंशनर्स धारकों की हायर पेंशन का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इस फैसले को लाखों पेंशनर्स कुछ पिछले 3 वर्षों से इंतजार कर, लेकिन अब ईपीएस 95 पेंशन धारकों का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा केरल उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर अपील में फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट कभी भी अपना अंतिम फैसला निर्णय सुना। सुप्रीम कोर्ट में ईपीएस 95 पेंशन का मामला। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए केरला हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था कि यदि पेंशनर्स चाहे तो वह अपनी पूरी वेतन पर भी अंशदान कर सकता है और कर्मचारियों को उनकी पूरी सैलरी के हिसाब से ही पेंशन का भुगतान होना चाहिए। केरला हाईकोर्ट के इस फैसले को नहीं मानते हुए केंद्र सरकार और ईपीएफओ ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी 1 अप्रैल 2019 को केरला हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि कर्मचारियों को उनकी पूरी वेतन के आधार पर पेंशन दे, जिसके बाद कर्मचारियों की पेंशन में 100% तक की वृद्धि हो सकती थी। लेकिन केंद्र सरकार और ईपीएफओ ने फिर से सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर विचार रखने के लिए समीक्षा याचिका दायर की, जिस पर कई बार तारीखें बढ़ाई जा रही हैं, लेकिन कोई अंतिम फैसला निकल कर नहीं आया है। ईपीएस 95 सुप्रीम कोर्ट नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग 2 अगस्त से लगातार सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट अब ईपीएस 95 पेंशन के मामले में अंतिम निर्णय पर पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा केरल उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर याचिका में फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब बिना किसी अगली तारीख के माननीय सुप्रीम कोर्ट कभी भी अपना अंतिम फैसला सुना सकता है। सूत्रों की माने तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि लगातार सुनवाई संपन्न होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएफओ की दलील ली कि यदि हायर पेंशन लागू की जाए तो ईपीएफओ को 15 लाख करोड़ का खर्च बैठेगा। इसे खारिज कर दिया गया है और इन 4 दिनों की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह के देश भर के लगभग 67 मामलों पर सुनवाई की है, ताकि सभी एक साथ कार्रवाई की जा सके। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कितनी बढ़ जाएगी पेंशन, जानिए पूरा कैलकुलेशन। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश यदि लागू होता है तो कर्मचारियों की पेंशन कई गुना बढ़ जाएगी। आइए इसे समझते हैं। अभी कैसे होता है कैलकुलेशन। पेंशन योग्य सैलरी मल्टीप्लाई ईपीएस खाते में जितने साल कंट्रीब्यूशन रहा प्लस दो या यदि 20 वर्ष से अधिक अंशदान किया है तो उसमें 70 का भाग लगाएंगे, जो कि मंथली पेंशन आएगी। अगर किसी की मंथली सैलरी आखिरी 5 साल की सैलरी का औसत 15,000 रुपये है और नौकरी का अवधि 30 साल है तो उसे 15,000 मल्टीप्लाई 30 प्लस 2 बट्टे 70 तो 6,857 रुपये सिर्फ हर महीने 6,857 रुपये की पेंशन मिलेगी। लिमिट हटी तो कितनी मिलेगी पेंशन। अगर 15,000 की लिमिट हटती है तो आपकी सैलरी 30,000 है तो आपको फॉर्मूले के हिसाब से जो पेंशन मिलेगी ये होगी 30,000 इंटू 30 प्लस 2 बट्टे 70 13,714 रुपये। इस तरह से यदि देखा जाए तो कर्मचारी जब रिटायर्ड होता है तो उस समय उसकी जितनी वेतन होगी लगभग उसका आधा उसे प्रति महीने के रूप में मिल सकता है। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन वृद्धि का मामला। न्यूनतम पेंशन में वृद्धि का मामला हायर पेंशन से अलग है। इस तरह का कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं चल रहा है। हालांकि अधिक संख्या में ईपीएस 95 पेंशनर्स अपनी न्यूनतम पेंशन में वृद्धि के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस मामले को लेकर सांसद हेमा मालिनी की अगुवाई में एनएससी समिति के माध्यम से 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात कर चुके हैं। साथ ही कई बार श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और सदन में भी सांसदों विधायकों के द्वारा इस मामले को उठाया गया है, परंतु अभी तक कोई फैसला नहीं निकल कर आया है। ईपीएस 95 पेंशन की डिमांड न्यूनतम पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर 7,500 करने के साथ में महंगे भत्ता और मेडिकल सुविधा की प्रदान की जाए। इस मामले को लेकर एनएससी समिति 8 अगस्त 2022 को रामलीला मैदान पर एक बड़ा आंदोलन भी किया है। तो फ्रेंड्स, आज की यही अपडेट्स थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।